फंगल इन्फेक्शन पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है? हम क्या गलतियां कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें करने से ये ज्यादा फैलता है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हम बहुत सालों से फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग इसका मल्टीपल ट्रीटमेंट करते हैं पर वो ठीक नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो एक लगनी बीमारी होती है, एक से दूसरे को बहुत इजीली फैलती है। साथ ही साथ हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भी वो आसानी से चले जाती है क्योंकि वो कांटेक्ट से फैलती है। आप जिम जाते हो, स्वाना जाते हो या स्विमिंग पूल में जाते हो, आपको वहां से वो लग सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको फंगल इन्फेक्शन है, उसकी कंघी, उसके यूज की हुई चीजें, कपड़े, टॉवल, इनको इस्तेमाल करने से, हाइजीन प्रॉपर ना रखने से, सफाई ना रखने से फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है, ठीक नहीं होता। फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको ये करना है कि हाइजीन मेंटेन करना है और सही ट्रीटमेंट लेना है। अब फंगल इन्फेक्शन का सही ट्रीटमेंट क्या होता है? बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास ना जाना चाहते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो केमिस्ट के पास चले जाते हैं और मेडिकल की दुकान से एक दवाई ले लेते हैं। अब 90% ऑफ द टाइम चांसेस ये होते हैं कि जो केमिस्ट है वो आपको स्टेरॉइड वाली क्रीम देता है। वो इन चार में से आपको कोई एक क्रीम देगा, या तो वो आपको क्लोबेटाजोल देगा, बीटामिथाजोन देगा, बैक्लोमिथाजोन देगा या मोमेटाजोन देगा। ये चारों ही जो क्रीम है ये स्टेरॉइड वाली क्रीम होती है। इनका फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। नो डाउट ये स्टेरॉइड है, यदि आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इस्तेमाल करने के बाद आपको खुजली में राहत मिलेगी, आपको सूजन, इन्फ्लेमेशन यदि है तो उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, पर ये उस फंगल इन्फेक्शन का सही ट्रीटमेंट नहीं होता। ये फंगल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म नहीं करता। मैं अपनी वीडियो में जो क्रीम बताने वाली हूँ, 70% लोगों को इस क्रीम से जो है आराम मिल जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फंगल इन्फेक्शन के 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ टॉपिकल क्रीम, जेल, लोशन या पाउडर लगाने से ही राहत मिल जाती है, उनको टैबलेट खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फंगल इन्फेक्शन में टैबलेट की जरूरत किनको पड़ती है? जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, जिनका इन्फेक्शन बहुत टाइम से बहुत ज्यादा फैला हुआ है, या वो कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है या सालों से वो फंगल इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों को टैबलेट खाने की जरूरत पड़ती है। मगर 70 से 80% जो पेशेंट होता है फंगल इन्फेक्शन का, वो टॉपिकल क्रीम से ही ठीक हो जाता है। अब आपको कौन सी टॉपिकल क्रीम्स यूज करना है और कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ 2 क्रीम है जिनके इस्तेमाल से आप ठीक हो सकते हो। पहली क्रीम है कीटाकोनाजोल 2% और दूसरी क्रीम है लुलिकोनाजोल 1%। ये दोनों क्रीम को आपको मिक्सचर में यूज नहीं करना है। ये सिंगल सॉल्ट ही आप यूज करो, कोई भी ऐसी क्रीम मत यूज करो जो मिक्सचर में हो, क्योंकि यूजुअली मार्केट में ऐसी क्रीम्स अवेलेबल है जिसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और स्टेरॉइड्स मिला रहता है। ऐसी क्रीम यूज मत करो। सिंगल सॉल्ट, ये जो 2 मैंने आपको बताया, आप इनका यूज करो और हाइजीन मेंटेन करो। साथ ही साथ कुछ पाउडर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि क्लोमेट्राजोल का डस्ट पाउडर अवेलेबल होता है और कीटोकोनाजोल के सोप्स भी होते हैं। मैं सोप्स यूज करने का क्यों कहती हूँ? क्योंकि यदि फंगल इन्फेक्शन बड़ा है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है, वो आपको दिखता है, वहां पर आप क्रीम लगा लेते हो, पर बहुत सारी जगह पर वो फैलता है हमारी बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह पर, और वो फैले ना और एक जगह से दूसरी जगह पर लगे ना, और कोई ऐसा पार्ट ना हो जहां हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें वहां पर भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हफ्ते में मिनिमम 2 बार कीटाकोनाजोल सोप से बाथ लें। अब जब हम सोप यूज करते हैं तो हमारी स्किन पे जो उसका कांटेक्ट टाइम होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, हम बस सोप लगाते हैं और धो लेते हैं। तो जब भी आप कीटाकोनाजोल का सोप यूज कर रहे हैं या शैम्पू यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसको लगा के कुछ 2-3 मिनट रखें, उसके बाद उसे वॉश करें। इससे क्या होगा कि आपका जो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह तक स्किन में फैल रहा है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे पेशेंट ये करते हैं कि
मल्टीपल दवाइयाँ केमिस्ट से लेके खाने लगते हैं, या बहुत सारी ऐसी ऐसी क्रीम्स यूज़ करते हैं जो स्टेरॉइड्स वाली हैं और टैबलेट्स यूज़ करते हैं और उनका कोर्स पूरा नहीं करते। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती है और उस दवाइयों का असर फिर उस बैक्टीरिया उस फंगस पे नहीं होगा। यूजुअली आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप प्रॉपर हाइजीन यूज़ करोगे, प्रॉपर हाइजीन रखोगे और इन टॉपिकल दवाइयों का यूज़ करोगे तो। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।